नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अब भारत और कनाडा के बीच में जो इश्यूज हैं ये अब सिर्फ निज्जर की किलिंग तक सीमित नहीं रहे। रिसेंटली जस्टिन ट्रूडो ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। इन्होंने ये कहा है कि पूरी दुनिया को चिंतित होना चाहिए ये देख कर के भारत क्या कर रहा है। इन्होंने कहा है कि ऑलरेडी कई कंट्रीज बहुत ज़्यादा चिंतित हैं इंडिया के एक्शंस देखकर। अब पूरी दुनिया को भी इस इशू को रेज करना चाहिए। नाउ अगेन ये निज्जर की किलिंग के बारे में बात नहीं कर रहे, अब ये बात कर रहे हैं कि किस तरीके से इंडिया ने कनेडियन डिप्लोमेट्स को बाहर भेज दिया था इंडिया से, और ये कहा था कि जो कनेडियन हाई कमीशन है, जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, इनको अपने नंबर कम करने होंगे। तो इस बात को लेकर ना जस्टिन ट्रूडो बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और इंटरेस्टिंगली यूके, यूएस और कुछ और कंट्रीज हैं, ये आज के समय कनाडा को सपोर्ट कर रही हैं। ये कह रही हैं कि जिस तरीके से कनेडियन डिप्लोमेट्स को निकाला गया है भारत से, ये ठीक नहीं है। इंडिया ने सही एग्जाम्पल यहाँ पर सेट नहीं किया। भारत का मानना यह है कि इंडिया ने कोई भी इंटरनेशनल कानून नहीं तोड़ा, और वियना कन्वेंशन के हिसाब से, अभी आपको बताऊंगा वियना कन्वेंशन क्या है, उसके हिसाब से इंडिया के जो एक्शंस हैं बिल्कुल जस्टिफाइड हैं और करेक्ट है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि इशू क्या है, क्यों यूके और यूएस इस हद तक कनाडा के डिफेंस में उतर आए हैं। यूके ने तो ये भी कह दिया कि हम इंडिया के डिसीजन से एग्री नहीं करते। सो बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि जो 5 आइज ग्रुप है, जो काफी न्यूज में रहता है आज के समय, इसमें जो 5वां मेंबर है वो कौन सा है। जो 4 मेंबर्स हैं ये आपके सामने हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके और यूएसए। बताइए 5वां मेंबर 5 आइज में कौन सा है। इजराइल, आयरलैंड, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। नाउ जस्टिन ट्रूडो ने रिसेंटली जो स्टेटमेंट्स दिए उसमें एक बात आप नोट करोगे, बहुत ही अजीबोगरीब इनकी एक लाइन है। उन्होंने ये कहा है कि इंडिया आज के समय जिंदगी मुश्किल कर रहा है मिलियंस ऑफ लोगों के लिए जो इंडिया में भी रहते हैं और कनाडा में भी रहते हैं। नाउ यहाँ पे आपको सोचना होगा कि इंडिया में जो लोग रहते हैं उनके लिए जो मुश्किल है उसकी टेंशन जस्टिन ट्रूडो को क्यों हो रही है। वेल देखो यहाँ पर इशू मेन ये है, इंडिया ने कहा है कि जितने डिप्लोमेट्स हमारे हैं आपके देश में, आप भी उतने ही डिप्लोमेट्स रखोगे हमारे देश में। ऐसा नहीं होगा कि भारत के 20 डिप्लोमेट्स हैं कनाडा में और कनाडा 60 डिप्लोमेट्स लेकर बैठा है इंडिया में। अब यहाँ पे आप पूछोगे मगर कनाडा ने इतने सारे डिप्लोमेट्स इंडिया में रखे क्यों थे। देखिए इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इंडियन स्टूडेंट्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चते थे कनाडा में पढ़ने के लिए, और ये एक बहुत ही बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था कैनेडियन यूनिवर्सिटीज के लिए, और कनाडा की इकोनॉमी में भी इससे बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया से जाते थे कनाडा में। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से अगले साल 2024 में जो आई गया, 2024 में ना इंडियन स्टूडेंट्स भारत से बाहर पढ़ने के लिए 80 बिलियन डॉलर खर्चने वाले हैं। जी हाँ, भारत से बाहर पढ़ना बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। आप इमेजिन करिए 80 बिलियन यूएस डॉलर्स जो हमारे रेमिटेंसेस है ना, मतलब कि भारत से बाहर जो वर्कर जाते हैं काम करने के लिए, वो जितना पैसा भेजते हैं इंडिया में, उस अमाउंट को आप अगर देखो तो 100 से लेकर 110 120 बिलियन डॉलर्स के आसपास आपको मिलेगा। अब सोच कर देखो जितना पैसा इंडिया में वो ला रहे हैं, जितने डॉलर्स इंडिया में वो ला रहे हैं, 80 बिलियन डॉलर्स जो है इंडियन स्टूडेंट्स बाहर खर्चेंगे। तो अगेन ये एक बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है इंडियन स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करना। और कनाडा ये जानता है कि सिंस इनके जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, इनका नंबर अब बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, कनाडा टाइम पर अब स्टूडेंट वीज़ाज इशू नहीं कर पाएगा। एक इशू अब ये भी आ गया है कि कनाडा के जो काउंसलेट्स थे मुंबई में, चंडीगढ़ में और जगह, ये भी अब बंद हो चुके हैं। कल को अगर किसी इंडियन को कनेडियन वीज़ा चाहिए तो उसे सीधा पहले दिल्ली आना होगा और उसके बाद पूरा प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो जस्टिन ट्रूडो को देखो, मेन जो गम है वो यही है कि जो 80 बिलियन डॉलर्स इंडियन स्टूडेंट्स 2024 में खर्चने वाले थे ना, अब इसका कम हिस्सा जाएगा कनाडा को। नहीं तो इससे पहले इसका एक बड़ा चंक, बताया जाता है 10 से लेकर 20 बिलियन डॉलर्स के आसपास का जो चंक है ये जाता था कनाडा में, बट अब कनाडा को ये पैसा नहीं मिलेगा। तो देसी भाषा में अगर हम कहें तो ये जो एक्शन रिसेंटली लिया गया है ना, इससे कनाडा की जो कमाई है उसको इम्पैक्ट होता है। और इसलिए हम देख रहे हैं कि यूएस और यूके ये दोनों खड़े हो गए हैं कनाडा के पीछे, क्योंकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं एक प्रीवियस वीडियो में, जो एंग्लो सैक्सन बेस्ड कंट्रीज हैं, कनाडा, यूके, यूएस, चाहे एक बार को आप कह लीजिए, इन कंट्रीज में आज के समय और रेसेस के लोग भी रहते हैं, मगर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है यहाँ पर ये एंग्लो सैक्सन रेस की है।
ये लोग आपस में बहुत ही ज्यादा करीबी रिलेशंस बनाकर रखते हैं। एक को तकलीफ होती है तो बाकी एंग्लो सैक्सन कंट्रीज भी उस कंट्री के डिफेंस में आते हैं। तो सिंस कनाडा के लिटरली मैं कहूंगा पेट पे लात पड़ रही है, तो बाकी कंट्रीज भी कह रही हैं कि ये देखिए गलत है, जो डिप्लोमेट्स को निकाला गया ये ठीक नहीं है। जबकि एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, कनाडा में आज के समय जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, देखो जो पीएम है कनाडा में वो तो है जस्टिन ट्रूडो, मगर कनाडा में जो ऑपोजिशन पार्टी है, आप कह लीजिए जो राइट विंग पार्टी है, उनके मेन लीडर हैं पियर। इन्होंने एक बात कही है, इन्होंने कहा है कि जस्टिन ट्रूडो ने अकेले इंडिया के साथ रिलेशंस खराब किए हैं, मैं जब कनेडियन पीएम बनूंगा तब इंडिया के साथ मैं रिलेशंस रिस्टोर करके दिखाऊंगा। तो अगेन देखो, कनाडा के ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस ये मान रहे हैं कि जो कुछ भी हो रहा है ना ये चेंज किया जा सकता है, इंडिया के साथ बेहतर रिलेशंस ये मेंटेन कर सकते हैं अगर जस्टिन ट्रूडो की जो पॉलिसी है ये फॉलो ना की जाए। तो अगेन यूके और यूएसए ने कुछ कहा है, इसको लेकर ज्यादा चिंतित होने की बात है नहीं। ये इन स्टेटमेंट्स के अलावा यूके और यूएस और कुछ कनेडियन गवर्नमेंट के सपोर्ट में नहीं करने वाले। नाउ फिर हम आते हैं कि क्या भारत ने कोई इंटरनेशनल लॉ तोड़ा है, क्या ये कोई इंटरनेशनल ट्रीटी के अगेंस्ट है कि आप अगर किसी कंट्री को ये कहो कि आपके जो डिप्लोमेट्स हैं ना हमारे देश में, इनको निकालो, आप इनको बाहर निकालो, सब डिप्लोमेट्स को नहीं, कुछ डिप्लोमेट्स का नंबर आप कम करिए, क्या ये वियना कन्वेंशन के अगेंस्ट है? देखिए वियना कैपिटल है ऑस्ट्रिया देश की, ये एक यूरोपियाई देश है और यहाँ पर ना 1964 में एक ट्रीटी सामने आई थी जिसका नाम था द वियना कन्वेंशन। इस इंटरनेशनल ट्रीटी में ये बात लिखी है कि डिप्लोमेट्स को क्या इम्यूनिटी दी जाएगी, डिप्लोमेट्स को क्या पावर होगी, क्योंकि ये बात तो आपको पता होगी कि अगर इंडिया का कोई डिप्लोमेट जाता है यूएसए में या जापान में तो वहां पर जो कानून है वो डायरेक्टली उस पर लागू नहीं होंगे, उनको डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी मिलती है। तो ये सब बातें, उसके अलावा डिप्लोमेट्स का कंडक्ट कैसे होगा, किस तरीके से कंट्रीज एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को ट्रीट करेंगी, ये सारी बातें आपको वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशंस में मिल जाएगी। तो कनाडा कह रहा है कि इसका वायलेशन किया है इंडिया ने। नाउ इंडिया ने इसकी जवाब में सिंपली एक बात बोली है कि देखो इस कन्वेंशन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 11.1, इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर दोनों कंट्रीज के बीच में कोई स्पेसिफिक एग्रीमेंट नहीं है कि कितने डिप्लोमेट रहेंगे आपके यहाँ, कितने डिप्लोमेट रहेंगे हमारे यहाँ, तो एक कंट्री कह सकता है कि दूसरा देश अपने जो टोटल डिप्लोमेटिक मिशन का साइज है ये अपनी लिमिट में रखे। ये बात कैटेगोरिकली लिखी है। इंडिया ने साफ साफ ये कह दिया है, हमने आपका जो मेन एम्बेसडर है, जो आपका हाई कमिश्नर है, उसे नहीं कहा कि जाओ, हमने ये नहीं कहा कि अपनी जो सारी एम्बेसीज है बंद कर दो, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जो साइज है अपने मिशन का वो उतना ही रखो जितनी आवश्यकता है आपको। नहीं तो आप सोच कर देखो, कल को कनाडा 1000 डिप्लोमेट्स इंडिया में डिप्लॉय कर, इनको कौन रोकेगा? कहीं तो कुछ एक लिमिट होगी ना। इंडिया कहेगा कि देखिए जितनी नीड है, जितना एक रीजनेबल नंबर होना चाहिए, उतने डिप्लोमेट्स यहाँ पे आप रखिए, आप जरूरत से ज्यादा डिप्लोमेट्स इंडिया में क्यों डिप्लॉय करके बैठ गए हैं? तो इंडिया ने सिंपली ये कहा है कि हम आपको ऐसा नहीं है कि रिलेशन तोड़ रहे हैं या फिर हम कह रहे हैं कि बस इंडिया से निकल जाओ, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि जितने डिप्लोमेट्स इंडिया के हैं कनाडा में, सेम नंबर आप भी रखो। बट कनाडा को इसको लेकर काफी चिंता है क्योंकि कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं इंडिया में, ये प्राइमरली काम करते रहे वीजा प्रोसेसिंग का। जो इंडियन स्टूडेंट्स करोड़ों रुपए खर्चना चाहते हैं कनेडियन यूनिवर्सिटीज पर, ये जो पूरा प्रोसेस है ये कनाडा के जो डिप्लोमेट्स हैं यही फैसिलिटेट करते थे। अब डिप्लोमेट कम हो गए हैं तो भारत से जो ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं ये कनाडा में कम जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे जाएंगे। तो इसलिए जस्टिन ट्रूडो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हैं और आई थिंक आने वाले इलेक्शन में ना, जो कनाडा में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ के डोनर्स हैं वहाँ पर, वो भी जस्टिन ट्रूडो के अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे कि इस आदमी की पॉलिसी की वजह से बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ आते थे पढ़ने के लिए अब नहीं आ पा रहे। इन्हें क्या आवश्यकता थी इंडिया के साथ रिलेशंस इस हद तक खराब करने की? तो देखिए ये बस अभी कुछ टाइम की बात है और ये इशू काफ़ी हद तक जस्टिन ट्रूडो तक ही सीमित है। मोस्ट प्रॉब्ली कनाडा में जब एक ऑपोजिशन पार्टी पावर संभालेगी, इंडिया कनाडा के रिलेशंस वापस स्ट्रांग हो जाएंगे। बट हाँ, बीच में वीज़ा प्रोसेसिंग में एक्स्ट्रा टाइम लग सकता है। ना फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 5 आइज जो कंट्रीज हैं इनमें 5वां देश कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएस और 5वां देश है सी, न्यूजीलैंड। ये जो पांचों देश हैं ये एंग्लो सैक्सन कंट्रीज भी हैं। प्रिडोमिनेटली आप कह सकते हैं एंग्लो सैक्सन्स ने ही इन कंट्रीज को बसाया था और उन्हीं की वैल्यूज पे ये कंट्री आगे बढ़ती हैं। और इंटरनेशनल रिलेशंस में भी काफ़ी बार देखा जाता है कि ये कंट्रीज एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज
कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you.